हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होती है, कैसे लेते हैं हम लोग साइन पॉजिटिव नेगेटिव। और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग इसमें, साइन कब पॉजिटिव लेते हैं किस चीज़ का और कब नेगेटिव लेते हैं। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट रहेगा मैग्नीफिकेशन। ये तीन चीज़ें आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले किससे, साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, मिरर से रिलेटेड। वो भी कौन सा मिरर, स्फेरिकल। इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं क्लास 10th में, एग्ज़ाम में भी आते हैं हमारे यहाँ बोर्ड में बात कर लें तो। और कंपटीशंस क्वेश्चन जो होते हैं, इवन 12th के भी क्वेश्चन काफ़ी इसी में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, उससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। लेकिन पहले क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लेते कैसे हैं, देखिए ये एक मिरर हम लोग ले लेते हैं, कोई सा भी मिरर ले लें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। तो स्टार्टिंग करते हैं मिरर जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, पोल ये रहता है। इससे अगर स्फीयर क्रिएट करें तो उसका सेंटर क्या कहलाता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका हाफ क्या कहलाता है, फोकस। ये कहानी तो हमें पता थी। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा किधर जाता है। तो ऑब्जेक्ट को हम जनरली प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखते हैं, और दूसरा चीज़ मिरर के सामने रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर होगा कि बैक साइड, तो सामने होता है। ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, बल्जिंग पार्ट, जिस पे हम क्या किए हैं, कोटिंग किए हैं। तो कहीं इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने जनरली इसका इमेज पढ़ा था कि अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रहता है तो बिटवीन एफ एंड सी इसका इमेज बन जाता है। तो ये मान लीजिए क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारे पास अभी तक की कि हम ऐसे से रखते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे इमेज क्रिएट करवाता है इस मिरर से। दूरी की बात कर ले हम लोग, ये डिस्टेंसेस हमारे पास होंगी। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से अपनी मेज़र की जानी है या कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, उसको लेंगे। वो सारी चीज़ें कहाँ से होंगी, पोल से होंगी। तो वो होगा पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी u मानी जाएगी, c सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस होता था, r मानी जाएगी। फिर उसके बाद इमेज हो गया, इमेज की दूरी क्या मानी जाएगी, v, और लास्ट में फोकस, फोकस की दूरी क्या हो गई, f हो गया। ठीक है, सारी डिस्टेंसेस कहाँ से हमें लेनी है, पोल से लेनी है। ओके, अब बात करते हैं साइन की। तो देखिए रूल क्या कहता है या ट्रिक कह सकते हैं इसको हम लोग जो यूज करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ एक रेज बढ़ाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग लेंगे प्लस। हमेशा ये करेंगे, जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उससे मिरर की तरफ एक लाइन बढ़ाएंगे, उस पूरे डायरेक्शन को हम लोग प्लस लेंगे, और उसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एरो डायरेक्शन के साथ। इसमें प्लस इधर की चीज़ें होंगी और इधर की क्या चीज़ें होंगी, माइनस होंगी। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे बात करूँ कि आर फॉर कॉनकेव पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्वेक्स भी बताएंगे। कॉनकेव के लिए आर की वैल्यू बताइए, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, एफ की वैल्यू, यू की वैल्यू और वी की वैल्यू, यही सब चीज़ें हमारे पास हैं। तो पोल पे आ जाइए, यहाँ से लेना है आर की वैल्यूज़। तो आर किधर लेना है, लेफ्ट या राइट जाना है, तो लेफ्ट जाना है, इधर है ना आर सी के पास, तो इधर जाना है, तो इधर की दूरी डायरेक्शंस क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, नेगेटिव। एफ की बताइए, एफ के लिए भी किधर जाना है, उधर ही जाना है, तो ये भी नेगेटिव होगा। यू किधर है, उसी तरफ है, देखिए यही सब लेना है, यू उस तरफ जाना है, ये भी नेगेटिव। इस केस में जो इमेज बना है वो यहाँ बना है, तो अभी उधर ही जाना है, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन याद कीजिए एक केस ऐसा होता था जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, इधर कहीं पीछे ना, वो भी कैसा, वर्चुअल। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव, बिकॉज ये इमेज कहाँ बन जाए, यहाँ कहीं बनता है। तो इस पोल से इमेज के लिए जब इधर आएंगे तो इधर की डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो इमेज 5 टाइम्स 5 प्लेसेस होते थे ना इधर इमेज बनने के लिए, उसमें नेगेटिव आएगा। एक प्लेस जबकि ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा जाएगा उस समय इमेज कैसा अपना साइन रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। ये हो गई हमारे पास कॉनकेव की। दूसरी चीज़, अगर ऊपर की चीज़ें होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड की चीज़ें, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे होंगी उन्हें क्या लेंगे, नेगेटिव। ये डायरेक्शन लेने का, साइन लेने का क्या हो गया, तरीका हो गया। तो सोचिए कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट एच ओ होता है और इमेज की हाइट एच आई होता है, तो अभी पर्टिकुलर इस सिचुएशन में एच ओ क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, और एच आई क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता था इनके बीच में, तो इमेज यहाँ बनता था, तो उस समय इमेज की हाइट क्या ली जा सकती है, पॉजिटिव। तो इमेज की हाइट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्लस लेंगे क्योंकि ऊपर ही रखते हैं हम लोग। वैसे ये दोनों चीज़ें यू वी के है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव सिर्फ एक केस में हो सकता है, कौन से केस में, जब वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी केसेस में क्या होता है, नेगेटिव।
फोकस पूछा जाता है कि किस मिरर का फोकस नेगेटिव होता है, तो अभी किसका पता चला हमें, कॉनकेव का। चलिए देखिए कॉन्वेक्स का भी नेगेटिव आता है कि उसका पॉजिटिव आता है, कैसे करेंगे। तो कॉन्वेक्स के लिए हम लोग एक मिरर क्रिएट करते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका फोकस कहाँ होगा, ये सर्कल बनाएंगे, इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर का क्या हो जाएगा, फोकस। पोल कहाँ हो जाएगा, यहाँ। ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो कहीं यहाँ मान लेते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। इसका इमेज हमने बनाया था, किधर इमेज बनता था, कहीं यहाँ पर ना, याद होगा आपको, वर्चुअल है और साथ में क्या इरेक्ट है, तो ये हो गया इमेज। डिस्टेंसेस क्या कहाँ से ली जाती है, पोल से, तो ये हो गई डिस्टेंस इमेज की यहाँ तक की। इससे आगे है फोकस एफ हो गया, इससे और आगे हो गया सेंटर आर हो गया, और यू कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए इनके लिए लिखते हैं हम लोग, इनके लिए लिखते हैं ऐसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, यू एंड वी। तो पोल पे आइए, पोल से आर के लिए किधर जाना होगा, राइट या लेफ्ट, तो आर के लिए राइट जाना होगा ना। अब पहले बात कर लेते हैं साइन कैसे लेके, सेम रूल, ऑब्जेक्ट से मिरर के लिए डायरेक्शन बनाएंगे, उसको लेंगे पॉजिटिव और इसके अपोजिट को क्या लेंगे, नेगेटिव, बस हो गया, इतने करना है ना। तो इस पोल से आर के लिए इधर चलेंगे राइट साइड को क्या लेना है, पॉजिटिव। फोकस के लिए किधर जाएंगे, राइट साइड, पॉजिटिव। यू के लिए किधर जाना है, लेफ्ट साइड, यू है ना, नेगेटिव। और वी किधर, इसका वी हमेशा इधर ही बनता है ना, तो क्या हो जाएगा वो, पॉजिटिव हमेशा। ये हो गए हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए। एक कॉमन सी चीज़ देखिए, यू जो है वो इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक नोट पॉइंट हमारे पास हो गया, यू ऑलवेज कैरी नेगेटिव साइन, ऑलवेज यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है और ऑब्जेक्ट से ही रेज जो आती है उसी को प्लस लेते हैं, तो उसको हमेशा बेचारा उल्टा ही पड़ेगा, तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक। फोकस की बात करें तो कॉनकेव की फोकस कॉनकेव की फोकस क्या थी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की फोकस क्या थी, पॉजिटिव। ये भी एक पॉइंट हमारे पास हो गया कि कॉनकेव हैव ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ, बट कॉन्वेक्स हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो जैसा फोकस होगा वैसा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, नेगेटिव तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव। इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि इसका भी हमेशा प्लस होगा, ठीक है। और क्या बचा है, ऑब्जेक्ट की हाइट, इसमें भी जो ऊपर है, देखिए ये ऊपर है तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को क्या लेना है, नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहेगा और इसका इमेज हमेशा ऊपर बनता है, तो इसमें एच ओ पॉजिटिव और एच आई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये थी साइन कन्वेंशन की कहानी। हम इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं, जब हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे आगे चल के तो उसमें हम बताएंगे और अच्छे से, ठीक है। अभी तक के लिए ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसको डिराइव करते हैं और किस मिरर के लिए कैसा होता है। तो पहले बता दें कि मिरर फॉर्मूला जो आएगा वो दोनों मिरर के लिए क्या होता है, सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है उसमें। और जब मिरर फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन भी क्या करना होगा, हमें ध्यान देना होगा, ठीक। चलिए इसको डिराइव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, मिरर फॉर्मूला किसके लिए कर लिया जाए, कॉनकेव के लिए। कॉनकेव ही क्यों बार बार लिया जा रहा है, इसका आंसर ये बता सकते हैं हम कभी किसी को कि कॉनकेव में इमेज रियल बनता है, जबकि कॉन्वेक्स में क्या बनता है, वर्चुअल, है ना। इसीलिए हम बार बार किसको लेते हैं, कॉनकेव। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्वेक्स को लेकर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आएगा सेम, तो हम कॉनकेव कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें एक छोटा सा काम करिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये रहा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटा सा, और इसका सर्कल बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, तो सेंटर का यहाँ आएगा और यहाँ का आएगा, फोकस आएगा, ये क्या होता है, पोल होता है, ये तो हमें पता है पहले से। ऑब्जेक्ट हमने ये लिया है, सोचिए ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलेगी मिरर के लिए, इमेज बनाने के लिए, इनफाइनाइट्स, बहुत सारी, लेकिन हमें सिर्फ एक पे ध्यान देना है। चलिए मान लीजिए ये आया, कौन सा रेज हो गया, इंसिडेंट, कहाँ गिरा है, मान लीजिए एक पॉइंट L, और इस L पे ये गिरा, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे क्या खींचते हैं हम लोग, नॉर्मल, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड कराना है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को क्या करना है, बराबर, उसके लिए क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो कहाँ से नापा जाता है, नॉर्मल से। तो नॉर्मल कैसे बनेगा, तो नॉर्मल के लिए मैंने कहा था स्फेरिकल में सबसे बेस्ट नॉर्मल बनाने का तरीका है कि सेंटर से जिस पॉइंट पर लाइट गिरती है वहीं पे क्या खींच लीजिए, एक लाइन, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल, हो गया। नॉर्मल से जो आने वाली रेज है वो कितना एंगल बनाएगी, थीटा मान लेते हैं, इसी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतने ही एंगल से लाइट वापस भी चली जाएगी,
ठीक है, जरूरी कि फोकस जाए यहाँ पे, कहीं से भी जा सकती है क्योंकि पैरेलल तो है नहीं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ से गई, कितना एंगल बनाते हुए जाएगी ये, थीटा ही, क्योंकि आई बराबर आर। ठीक, जहाँ पे ये मिड होगा वहीं पे क्या बन जाएगा हमारा, आई। तो इसको हम लिख लेते हैं आई। फोकस थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अलग होने के लिए, अभी दिख रहा है। ठीक, अब बात करते हैं डिस्टेंसेस की। तो आई से इसकी दूरी क्या होती है, v, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या होती है, पोल से, u, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, r। ठीक है, फोकस की जरूरत होगी तो फोकस हम लोग ले लेंगे, क्या है, f ले लेंगे। ठीक है, ये हो गई f। अच्छा, इतनी कहानी हो गई। एक और काम करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से इसको ऐसे मैच करा देंगे जहाँ पे ये परपेंडिकुलरली गिरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को एकदम 90 डिग्री पे जहाँ कट करेगा वहाँ पे हम लोग p डैश कर लेते हैं। अब देखिए एक बात, फॉर, ये कह सकते हैं हम लोग, कंडीशन है फॉर स्मॉल एपर्चर। स्मॉल एपर्चर क्यों लिया जाता है, मैंने पहले ही बताया था कि स्मॉल एपर्चर होता है तभी जो पैरेलल रेज आती है वो फोकस से जाती हैं, अदरवाइज नहीं जाएंगी। ये जो साइज जितना बड़ा दिखाएगा वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक स्फीयर अगर है तो उससे जो कट किया जाता है मिरर बनाने के लिए वो छोटा सा पार्ट कट होता है। इसलिए आप कभी बाइक की मिरर को टच कीजिए तो बाइक का मिरर टच करने पे लगता है प्लेन मिरर है, लेकिन प्लेन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि छोटा सा कट होगा तो लगभग लगता है वो सीधा है, फ्लैट। क्यों किया जाता है, देखिए जब स्मॉल एपर्चर रहेगा तो पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी चीज़, स्मॉल एपर्चर होने पर ये जो पॉइंट सीधे यहाँ गिरा पी डैश पर, पी और पी डैश हमेशा क्या कर जाएंगे, फॉर स्मॉल एपर्चर पी एंड पी डैश ओवरलैप्स, एक दूसरे पे क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। रीजन, जितना छोटा होगा उस पॉइंट से, सोचिए ये पॉइंट यहाँ पे होता है तो यहाँ पे ऐसे टिक करते हैं अगर मिलाते तो ये पॉइंट पास हो जाते कि नहीं हो जाते, और एपर्चर मैंने छोटा ही लिया है तो ये पी डैश और पी क्या है, कोइंसाइड है। जो डिस्टेंस हम पी से लेते हैं वही डिस्टेंस पी डैश से भी मानी जाएगी। इतना एजम्पशन हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। ये एंगल मान लीजिए कितना बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है वो कितना बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बन रहा है वो कितना है, बीटा मान लेते हैं इसको हम लोग, ये रहा बीटा, और जो लास्ट इमेज वाला बना रहा है वो कितना है, गामा। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लिखते हैं कुछ चीज़। देखिए ट्रायंगल ओ एल सी दिख रहा है, ओ एल सी हियर, ओ एल सी में एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी की एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर। तो बीटा क्या हो गया, बाहर का बीटा इक्वल्स टू इंटीरियर अल्फा और थीटा है ना, अल्फा प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ओ एल आई, ओ एल आई, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग करेंगे ये, देखिए ओ एल आई में गामा बाहर का है तो गामा इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल इस बार कौन कौन से होंगे, इसके अपोजिट ये अल्फा होगा और इसके अपोजिट ये होंगे, ये पूरा एंगल होगा, देखिए पूरा ट्रायंगल लिया जा रहा है तो ये 2 थीटा होगा इस बार, 2 थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। यहाँ थीटा की वैल्यू सोचिए कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, है ना। इसको लाके यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, तो गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा, है ना। सॉल्व करें इसको, तो अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, एक अल्फा इससे माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस अल्फा, और 2 बीटा पहले से है तो ये क्या बच गया हमारे पास, गामा इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, इतनी तक तो हम कहानी पहुंचा लिए हैं कि इतना रिलेशन एंगल में आ चुका है। अब बात आती है स्मॉल एपर्चर की वापस। स्मॉल एपर्चर पे सोचिए ये पॉइंट बहुत ही पास होता, अगर बहुत पास है तो ये लाइन जो मिली ऊपर वो नीचे मिलती तो एंगल अल्फा क्या हो जाता, छोटा होता कि नहीं होता, तो सारे एंगल छोटे कहलाते हैं उसमें ना। स्मॉल एपर्चर के लिए जो एंगल बने हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल। तो हम लिख सकते हैं, या हमने बताया था मैथमेटिक्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स में एक बात बताई थी कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा कैन बी ट्रीटेड एज tan थीटा और sin थीटा। तो खैर हम थीटा को tan थीटा यहाँ लिखना चाहते हैं, क्यों, ताकि हम कुछ रेशियो लिख सकें। तो जहाँ थीटा tan थीटा लिखा जा सकता है, वैसे गामा क्या लिखा जा सकता है, tan गामा, क्योंकि एंगल ही तो था बेचारा। फिर बीटा क्या लिखा जा सकता है, tan बीटा माइनस, और अल्फा क्या लिखा जा सकता है, tan अल्फा। नया इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, tan गामा की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। तो देखिए आई एल पी डैश में क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई एल पी डैश में परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ध्यान से देखिए क्या है वहाँ पे,
एल पी डैश है ओवर बेस क्या है आई पी डैश बराबर हाँ बराबर है। फिर 2 टाइम्स ऑफ टेन बीटा किस में लेंगे सी एल पी डैश में, सी एल पी डैश में परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो अभी भी वही है एल पी डैश डिवाइडेड बाई इस बार बेस क्या हो गया सी पी डैश हो गया, इस बार सी पी डैश माइनस है इस बार माइनस टेन अल्फा किससे लेंगे ओ एल पी डैश पढ़ा लटेंगे से परपेंडिकुलर बाई पूरा बेस, तो परपेंडिकुलर अगेन एल पी डैश बेस कितना इस बार है ओ पी डैश, तो ऊपर वाले सारे एल पी डैश तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा 1 बाई आई पी डैश, तो देखिए पी पी डैश को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ओवरलैप है, तो पी डैश को हम लिख देते हैं पी 2, सी पी डैश को फिर से पी लिख सकते हैं, ओ पी डैश को ओ पी लिख सकते हैं, है ना। लास्ट लाइन कहाँ लिखे ऊपर आइए यहाँ पर 1 बाई आई पी कहाँ से हो गया इमेज से पोल की दूरी, इमेज से पोल की दूरी क्या है वी इक्वल्स टू 2 अपॉन सी पी इज पी टू सी आर है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 1 बाई ओ पी इज ओ टू पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ साइन कन्वेंशन की बात जो मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ की डायरेक्शन को क्या लेना है प्लस, उसके अपोजिट वाले को माइनस। अब इसको अप्लाई करें, आइए पी आई जब लिख रहे थे हम लोग आई पी जैसे कह रहे हैं उसके लिए किधर जाना पड़ता पी से उधर की डायरेक्शन क्या लेना माइनस, तो जो आई पी को हमने वी लिखा उसको क्या लिख ले माइनस वी, ये साइन कन्वेंशन हो गया। फिर उसके बाद जहाँ सी पी है सी पी के लिए उधर ही जाना पड़ेगा ना, जो आर है तो आर को भी क्या लेना पड़ेगा उस दिशा के अकॉर्डिंग माइनस, और लास्ट ओ पी के लिए भी उधर ही जाना है, खैर यू है तो यू हमेशा क्या होता है माइनस होता है, ये सारे माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे खैर इस फॉर्मूले में, कभी नहीं होते हैं यहाँ खैर अच्छी बात है खत्म हो गए, नहीं भी लेते हम लोग माइनस ना तो भी आंसर क्या आता हमारा सही आ जाता, तो यहाँ से हो गया 1 बाई वी इक्वल्स टू 2 बाई आर माइनस 1 बाई यू, ठीक है। और आर फोकस का डबल होता है ये तो हमें पता ही है, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 2f और ऊपर 2 है पहले से माइनस 1 बाई यू, तो 2 ने 2 को मार दिया तो 1 बाई वी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई यू माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 1 बाई एफ इधर अकेला बचा है, ये जो रिलेशन आया है इसी को क्या कहते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला। ये किस मिरर के लिए वैलिड है, तो आंसर होगा हमारा सारे मिरर के लिए क्या होगा वैलिड होगा, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव के लिए दोनों के लिए, ठीक। चलिए कॉन्वेक्स के लिए अगर फिगर बनाना हो कि ऐसा हमें करना चाहते हैं प्रूव करना चाहते हैं कैसे करें, तो कॉन्वेक्स का मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप उसको कुछ इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा मान के कर सकते हैं। देखिए कैसे, कॉन्वेक्स का ये फिगर इसके अकॉर्डिंग सी यहाँ ले लीजिए एफ यहाँ ले लीजिए और कहीं पे ऑब्जेक्ट यहाँ ले लीजिए ओ, इससे एक रेज लाइएगा जहाँ गिरेगा वहीं पे नॉर्मल खींचने के लिए यहाँ से क्या खींच लीजिएगा एक नॉर्मल हो गया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा ये, तो इतने से जाएगा भी वो है ना, तो जाएगा कैसे उधर ऊपर से, तो ये ऊपर ऐसे जाएगा, थीटा इसको ले लीजिए जहाँ मीट करेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास इमेज। अब ऑब्जेक्ट को अल्फा ले रहे थे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो अल्फा ले लीजिए, फिर उसके बाद सी को बीटा लेते थे बीटा ले लीजिए और इस वाले को क्या ले लीजिए गामा, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल करके पूरा क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मन हो तो इसको कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, बाकी ये हमारे लिए क्या है काफ़ी है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास मिरर फार्मूला साइन कन्वेंशन के साथ। अब एक लास्ट चीज़ पढ़ना हमें क्या मैग्नीफिकेशन। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन में बताता है रिलेशन किसके बीच में, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में, और एक चीज़ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच में भी बताता है हमें। वो प्रूविंग हम नहीं कर रहे हैं, खैर वो भी प्रूव करके ही आता है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, उससे रिलेटेड उसकी सिग्निफिकेंस बता देंगे। मैग्नीफिकेशन स्मॉल m दो तरीके से पढ़ना है, खैर 10th में सिर्फ एक है बट हम दोनों बता रहे हैं। पहला मैग्नीफिकेशन हमें पढ़ना है लेटरल मैग्नीफिकेशन और दूसरा पढ़ना है क्या लॉन्गिट्यूडिनल। ओके नेक्स्ट आते हैं लेटरल का मतलब क्या है, तो अगर हम एक कॉनकेव मिरर बनाएं लाइक दिस और इस पे ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें और इसका इमेज ऐसे बने, तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट मान लीजिए ऐसा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रहा है परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए लेटरल कहलाता है। और अगर लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा, देखिए
ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट वैसा ही हर बार रहे। जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हायर क्लासेस में तो ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है, ऐसे लेटा दिया जाता है, तो पता चला इमेज कहीं यहाँ बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये इमेज हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसमें इनका हाइट तो है ही नहीं, फिर कैसे रिलेशन निकालेंगे कितना बड़ा इमेज बन रहा है कितना छोटा ऑब्जेक्ट है। तो इनके केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कहलाता है और इनके केस में क्या कहलाता है, लैटरल। हमें ये पढ़ना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और एक सिमिलरिटीज ट्रायंगल का निकाल कर प्रूव किया जाता है हर क्लासेस में। उससे निकाला जाता है कि m इक्वल्स टू होता है v अपॉन u, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन। मैं बता रहा हूँ कैसे आता है ये, इतना तो बताइए अभी जान लें हम लोग कि माइनस प्लस कैसे आता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें अभी हम बाद में आते हैं। देखिए हाइट की बात करें तो जब रियल इमेज आता है, एक चीज़ बता दें हम यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन का मॉड लिया, यदि 0 हुआ, सॉरी 1, या मैग्नीफिकेशन क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, या मैग्नीफिकेशन क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि माइनस आता है। अगर m माइनस आया, m निगेटिव है, तो इमेज क्या बनेगा, रियल। कैसे, देखिए इस केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो इमेज यहाँ बना तो रियल बनता है, पीछे जाता है तब वर्चुअल होता है। अगर यहाँ पर है, सोचिए, तो ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस ली जाएगी और इमेज की हाइट क्या ली जाएगी, नेगेटिव। तो एक प्लस एक माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा ना। तो मैग्नीफिकेशन माइनस आते ही तुरंत इमेज क्या हो जाएगा, रियल, ठीक। लेकिन सोचिए अगर ये इमेज यहाँ बना होता वर्चुअल वाला जो हमें पता है, तो उसमें इमेज हाइट भी क्या होती, प्लस, और ऑब्जेक्ट हाइट भी क्या होती, ऊपर प्लस। तो दोनों प्लस की हेल्प से क्या जाता है, m प्लस। तो यम यदि प्लस आता है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। देखिए ये दो रिजल्ट हमें याद हो जाने चाहिए अब तो, है ना। तो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट होगा, माइनस पे रियल और प्लस पे वर्चुअल आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर, यहाँ से हमें पता चल गया। ओके, इसकी कहानी सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा। v मतलब इमेज की दूरी और u मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, दोनों एक ही तरफ है, पोल से इस तरफ है, और u के लिए तो हमेशा माइनस होता है इधर, तो माइनस u भी हो गया और v भी माइनस हो गया। जब दोनों माइनस रखेंगे तो इनका तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो बचा क्या, एक माइनस बचा ना। ये माइनस क्या दिखाएगा मैं, कि इमेज क्या है, रियल। बाई चांस हमने कहा था कि इमेज मान लीजिए इधर बन गया, तो u इधर क्या होगा, माइनस, और इधर v चला गया तो v क्या लिखा जाएगा इस बार, प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इधर की एरो होगी प्लस और इधर की दूरी होगी माइनस। तो इमेज के लिए इधर गया तो माइनस, और सॉरी ऑब्जेक्ट के लिए इधर गया तो माइनस, और इधर आएंगे इमेज के लिए तो क्या लेंगे, प्लस। तो सोचिए एक हो गया इमेज जो प्लस हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया माइनस, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो क्या आएगा इस बार, प्लस। तो इस तरफ तो बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, तो m जब प्लस आएगा तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल। तो हम इससे बता सकते हैं, ठीक। एक और चीज़ इसमें बताना था हमें इससे रिगार्डिंग, कि इसका मतलब क्या होता है। m यदि 1 आया, मॉड -1 -2 +1 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मॉड, मतलब माइनस है तब भी 1 होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, सेम साइज। मतलब इमेज और हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, सेम है। ये अगर हुआ तो लेस देन, तो इमेज क्या होगा, छोटा, इमेज स्मॉल। और अगर ये हुआ तो इमेज लार्ज। कैसे हुआ, m सोचिए अगर 1 हो गया 1, तो ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एच आई बराबर क्या हो जाएगा, एच ओ। एच ओ मतलब सेम साइज हो गया। और अगर लेस देन 1 हुआ तो ये लेस देन 1 होगा, तो ये भी लेस देन 1 होगा। तो एच आई अपॉन एच ओ लेस देन 1 हो गया। कैसे, क्योंकि एम लेस देन 1 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो एच ओ यहाँ हो जाएगा। सोचिए एच आई लेस देन होगा कि नहीं, तो इमेज छोटा होगा। और अगर ग्रेटर हो गया तो एच आई अपॉन एच ओ एम के बराबर है, और एम को हमने कहा ग्रेटर देन 1, तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, ये इधर चला आएगा एच ओ। सोचिए एच आई ग्रेटर हो गया तो इस बार इमेज क्या हो गया, लार्ज हो गया, ठीक। तो ये मैग्नीफिकेशन की कहानी थी कि माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा तो क्या होगा, ग्रेटर लेस देन होंगे तो कैसे बताएंगे, साइज क्या होगी, इमेज की बड़ी होगी, छोटी होगी, बराबर होगा, है ना। फॉर्मूला हो गया एच आई अपॉन एच ओ विदाउट एनी साइन, वी अपॉन यू लिखेंगे तो यहाँ पे एक साइन होगा, क्या, माइनस। तो ये रिलेशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर ये एम है तो ये भी लिख सकते हैं, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू, साथ लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। ये थी लैटरल मैग्नीफिकेशन जो हमारे क्लास में है। इसका डायरेक्ट बस फॉर्मूला देख लीजिए। अगर ये इमेज बना है तो इसके इस टर्मिनल की दूरी v1 लिखिए, इमेज है ना v, और इस टर्मिनल की दूरी लिख लीजिए क्या, v2। और ये ऑब्जेक्ट है तो पहले डिस्टेंस की दूरी लिख लीजिए u1 और दूसरे की लिख लीजिए u2। तो डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसका, माइनस ऑफ, पहले ऊपर क्या होता है v होता है ना, तो v वाले लिखिए
वी में लेकिन 2 लोग हैं, एक को हमने V1 लिखा, दूसरे इंड को क्या लिखा V2, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होता है U होता है, तो U को क्या लिखेंगे, इसके भी 2 पार्ट है, तो U2 माइनस U1 खत्म। बस इतना याद रखना हमें आगे के लिए, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन हो गया हमारे पास, और साइन कन्वेंशन हो गया, और मिरर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे।